नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा के ग्राम दमगढ़ा में प्रशासन की कथित मिलीभगत से 120 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल ट्रैक्टरों से रौंदकर नष्ट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित जमींदार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जमीन पर जबरन कब्जा कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस कोर्ट आदेश का हवाला दिया जा रहा है वह गलत मामले से संबंधित है और उसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित ने प्रशासन और कब्जा करने वाले लोगों पर साजिशन कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन मीडिया से दूरी बनाता नजर आया। किसी भी अधिकारी ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तलवार पुत्र श्री महेंद्र प्रताप तलवार मेरी जमीन खटेमा में भगोलिया ग्राम दमगढ़ा खाली मोमेंट में है। अभी अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है, उस वीडियो को देखकर मुझे उस वीडियो में यह दिखाया है 20-25 ट्रैक्टर खाली मोमेंट में मेरे खड़े हुए गन्ने पे कब्जा कर रहे हैं और ये कब्जा प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें भू माफिया लोग इन्वॉल्व हैं। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है उत्तराखंड में और मैं बार बार फोन मिला रहा हूं, मेरा फोन भी थाने में उठाया नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, उच्च अधिकारियों से विनती करता हूं, मेरा यह मामला संज्ञान में लेके इस पे उचित कार्रवाई करी जाए। प्रशासन, मैं पुनः कह रहा हूं, प्रशासन द्वारा खुला गुंडागर्दी हो रही है। राज तलवार है, मेरे फादर का नाम किरण तलवार है। मैं अशोका फार्म बगुलिया का रहने वाला हूँ। आज सवेरे 8 बजे, 7:30-8 बजे बगैर मेरे को बताए हुए, बगैर गांव वालों को बताए हुए एसडीएम साहब अधिकारियों के साथ और पुलिस वालों के साथ मेरे खेत में आए। मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया और 15 ट्रैक्टर लेके आए जो भूमाफिया लोग थे, बलविंदर काला, कश्मीर से 3-4 और अंदर मेरे खेत में आए और मेरी खड़ी गन्ने की फसल और लाई की फसल और गेहूं की फसल जोत दी। मेरे को जब मैंने पूछा कि मुझे कुछ ऑर्डर दीजिए, मुझे कुछ आप समन दीजिए, मुझे कुछ तो दीजिए कि आप किस हैसियत से ये कर रहे हैं। उन्होंने बोला आपका हाई कोर्ट का एक केस था, उसमें से स्टे खारिज हो गया है। तो मैंने कहा वो जो स्टे खारिज हो गया है, जो हाई कोर्ट बोलेगी मैं उसका पालन करूंगा। उस स्टे खारिज होने में कहाँ लिखा था कि आप एक खड़ी फसल जोत सकते हैं? मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को, मेरे परिवार वालों को, मेरे स्टाफ को सब मेरे खेत से बाहर किया और 15 ट्रैक्टर बगैर लाइसेंस के, कट्टा, अनलाइसेंस फायर आर्म सबके पास लेकर अंदर जाके बगैर किसी से बोले हुए, ये प्राइवेट लोग हैं, बगैर मुझे बताए हुए कि ये किसके नाम से, बगैर नंबर प्लेट के जाके उन्होंने सारा मेरा जोत दिया। मेरा 50 लाख का नुकसान किया और मेरे को अंदर खेत में घुसने नहीं दिया। आगे की कार्रवाई मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में जहां पे एसडीएम साहब ने अपना खुद बयान पिछले साल दिया था कि हमारा यहाँ पर कोई पैमाइश पेंडिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, मैं वो लेके वहां पर ही जाऊंगा कि इन्होंने ये पहले बोला था और अब आके पैमाइश के नाम से उन्होंने ना एक फीता डाला, उन्होंने सीधा जोत दिया। मैं ये हाई कोर्ट में लेके मैं जाऊंगा। मैं धामी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, वो हमारे पास मतलब करीबी ही रहते कि अगर उनके एरिया में अगर ऐसा हो रहा है। मैं 60 साल से, मेरा परिवार यहाँ से, हम पाकिस्तान से आए, हम 60 साल से हम हमारे नाम खतौनियों में दर्ज है। हमारे यहाँ पटवारियों की रिपोर्ट है कि जिन लोगों के नाम से ये लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनका ना ये कब्जा था, ना ये यहाँ पे रहते हैं और ये कभी आए नहीं है। यहाँ पर खातेदार कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ता हूँ और उनका केस बंटवारे का, सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नीयत से, अपना कब्जा करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार है, किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है।
और ये कश्मीर सिंह को भेज दिया गया था, लेकिन ये कश्मीर सिंह भूमाफिया बलविंदर सिंह के मिल करके कुछ 25 भूमाफियाओं को लेकर के आज ट्रैक्टर लेकर के खेत की जुताई कर रहा है और खड़ी फसल 50 लाख की हमारे पार्टी का बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोई करेंगे और जो न्यायालय में विचाराधीन वाद है उसमें अपना चाराजोई करेंगे। और फसल बर्बाद हो गई है और उस भूमाफिया का मन बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष उसने हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी सीडी भी बनाई गई, जिसकी सीडी भी जगह जगह भेजी गई, जिसके संबंध में गुंडा एक्ट का केस मेरे द्वारा जो है उसके ऊपर विचाराधीन किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके मन बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी तत्काल वहां पर अपनी माफियागिरी दिखा रहा है और कुछ भी कर सकता है। ये गृह क्षेत्र सीएम महोदय का है और उनके द्वारा भी उस पर कोई एक्शन नहीं किए जाने से उसके मन और बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन उनके साथ मिली भगत करके खड़े होकर के कार्य किया जा रहा है। परगनाधिकारी महोदय द्वारा मेरे से पूछने की कोशिश की मेरे द्वारा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा क्या लिखा था, और मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा था साहब इसमें कुछ नहीं लिखा तो ऐसा क्या करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा और मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा है और मेरे क्लाइंटों की फसल को बर्बाद कर दिया गया। जो दिल्ली बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, मैं सबका वकील हूँ और उनका सत्यानाश कर दिया गया, पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। माफिया अभी भी वर्तमान में वहाँ पर अभी भी वहाँ पर उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं और सबके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर जनता में रोष भी है। लेकिन मैं इसके लिए मुकदमा चाराजोई करूँगा, माननीय उच्च न्यायालय में अपने पार्टी का पक्ष रखूँगा और उसके लिए वाद दायर करेंगे, जो भी करना है करेंगे। सम्मानित पत्रकारगण, हमारे सीनियर अधिवक्ता और अधिवक्ता साथी हमारे जिनके साथ घटना घटी है, युवराज भाई हमारे, मेरे को कॉल जब वहाँ से आई कि ऐसी घटना घट गई है, मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ। मैंने सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो स्वागत करते हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो लेकिन जब हम मौके पर गए, हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रौंदने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है। तो उनके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया गया। वहाँ के एसओचओ जो थे देवेंद्र गौरव, हमने कहा आपके पास कोई ऐसा आदेश है? उन्होंने बोला एसडीएम साहब के पास कोई आदेश है और हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं था। दूसरा विषय मेरा उनसे ये कहा कि हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय है उसका अनुपालन करेंगे हम, लेकिन वो मालिक कहाँ है जिनके नाम पर जमीन का जो भी कोर्ट का आदेश है वो मालिक को तो सामने चाहिए। खटीमा एक गुलदस्ता है और ऐसे जो खटीमा की जमीनें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नॉन जमीन पर बैठे हुए हैं, जिस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है, नाम किसी और के नाम पर है, एक सद्भावना के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके का कृत्य अगर करा जाएगा तो खटीमा तो उजड़ जाएगी। आज कोई दूसरा साथी आदेश ले आएगा, कल दूसरा साथी ले आएगा, कल तीसरा साथी ले आएगा, या तो भगदड़ मच जाएगी। और एक बार किसी के मुंह में खून लग जाएगा वो तो सबको रौंद देगा। तो हमने महोदय से, वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जांच करानी है कि इसके पीछे का अंतिम व्यक्ति कौन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, सेटलमेंट की बात करी है, जमीनों की चकबंदी की बात चल रही है और एक तरफ कुछ लोग ऐसा करते कर रहे हैं। तो सेटलमेंट की जगह अगर इस तरीके का करते कर रहे हैं, जो लोग उस जमीन के हिस्सेदार थे वो सेटलमेंट में आ जाते, बंटवारे में आ जाते। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वो असली मालिक तो आने चाहिए जिसके नाम पर जमीन का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा आया हुआ है, वो लोग कहाँ पर है। और जो इसका असली मालिक जो जिसके पास आदेश है वो व्यक्ति तो होना चाहिए यहाँ पर मौके पे, जिसके नाम पर जमीन छूटी हुई है। ये कैसा करते चल रहा है आपका? ऑर्डर भी नहीं है, मालिक भी नहीं है और आप लगातार फसल रौंद रहे हैं। और फसल रौंदने का ऐसा कौन सा आदेश भारत सरकार और इस भारत में, इस उत्तराखंड में, कि आप फसल ही रौंद देंगे? ये कैसा अमानवीय निर्णय है? तो हम क्षुब्ध हैं। मैं 25 साल से इस चीज़ के ऊपर लड़ाई लड़ता हूँ, पूर्व सैनिकों के साथ, छात्रों के साथ, यहाँ के जिन लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय होता है, मैं इनके साथ हूँ, अधिवक्ता जी के साथ हूँ इस लड़ाई में। और मेरा एक मकसद है शासन से, मैं मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करूंगा इस विषय में, हम जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे कि खड़ी फसल क्यों रौंद दी गई। अगर आपको उसका काबिज करना था तो काबिज करने के बहुत सारे तरीके थे, आप काबिज दे लेते उसको, हम अधिवक्ता से मिलकर बात करते। तो लेकिन खड़ी फसल रौंद देना, खेत में नहीं आने देना, आज क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे पास 50 फोन आए वहां से कि क्या हो गया है,
दूसरे गांव के लोग डरे हुए हैं कि क्या हो गया ये। तो हमारा यह है कि इसके पीछे अंतिम व्यक्ति कौन है जो ये सब कर रहा है, जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको प्रदेश और जिले से बेदखल करना चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि उन्हें तो अगली बार फिर इस काम को करेगा वो। आपका शुभ नाम? गणेश चोपराटी, अधिवक्ता, राज्य आंदोलनकारी हूं मैं इस तरह के कृत्य के लिए संघर्ष करूंगा।